अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉटलिन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है वो स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो इन्वोक कर रहा है जब ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास क्रिएट कर रहा है प्राइमरी और इनिशियलाइज कर रहा है वेरिएबल्स को और प्रॉपर्टीज को। क्लास जो है वो जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर है और आप डिक्लेयर नहीं कर रहे होते कंस्ट्रक्टर को, देन जो है वो कंपाइल जनरेट कर रहा होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। यहाँ पे जो है टू टाइप्स है कंस्ट्रक्टर्स की। फर्स्ट आती है प्राइमरी और सेकंड आती है सेकेंडरी। क्लास इन कॉटलिन में जो है वो मोस्टली प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आप यूज कर रहे हैं और मोर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो है वो मिनिमम आप इसे यूज कर रहे हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज कर रहा है क्लास को, वाइल सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो है वो आप यूज कर रहे हैं इनिशियलाइज द क्लास एंड इंट्रोड्यूस कर रहा है सम एक्स्ट्रा लॉजिक को। फर्स्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज है इन द क्लास हेडर जो है बता रहा है और आफ्टर द क्लास नेम, और जिसमें आप यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड और पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में। क्लास एड कंस्ट्रक्टर पुट किया गया वैल्यू इंटीजर ए एंड बी और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट कोड। कंस्ट्रक्टर कीवर्ड जो है वो ओमिट हो सकते हैं अगर यहाँ पे नो एनोटेशंस है और एक्सेस मॉडिफाई स्पेसिफाइड है। क्लास एड पुट किया गया जिसमें वैल्यू ए एंड बी यहाँ पे पुट किया गया इंटीजर और सिंगल एलिमेंट कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे एग्जांपल है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की कॉटलिन प्रोग्राम और सिंगल एलिमेंट पुट किया गया मेन फंक्शन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग पुट किया गया और यहाँ पे वैल्यू पुट की गई है एड और प्रिंट इनपुट किया गया द सम ऑफ नंबर्स 5 एंड 6 इज वेरिएबल एट सी और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट पुट किया गया प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्लास एड कंस्ट्रक्टर ए एंड बी इंटीजर वेरिएबल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और आउटपुट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया सम किया गया टू नंबर्स को और यहाँ पे 11 की फॉर्म में यहाँ पे आंसर है। और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया जब आप क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं क्लास के लिए, देन वैल्यूज यहाँ पे पुट की गई हैं, सम किया गया 5 + 6 जो है यहाँ पे 11 आया और पास किया गया। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर जो है वो ए बी इनिशियलाइज किया गया पैरामीटर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली और लोकल वेरिएबल सी कंटेन कर रहा होता है सम ऑफ वेरिएबल्स और मेन में जिसमें आप एसेस कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्ट्रक्टर यूज करना अपने वेरिएबल एड सी। और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर विद इनिशियलाइजर ब्लॉक। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो है वो जिसमें आप कैन नॉट कंटेन एनी कोड होता है, इनिशियलाइज कर रहे हैं कोड को पेस्ट कर रहे होते हैं सेपरेट इनिशियलाइजर ब्लॉक प्रीफिक्स विद द इनिशियल कीवर्ड। और कॉटलिन प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर विद इनिशियलाइजर ब्लॉक, ये जो है वो एक्ट कर रहा होता है इनिशियलाइजर ब्लॉक और जिस जहाँ पे नंबर जो है वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। ये ब्लॉक है जिसमें आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं स्टैंड ऑफ दिस क्लास इज क्रिएटेड और इसमें मल्टीपल इनिशियल ब्लॉक्स हैं और जिसे हम कहते हैं ऑर्डर और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर और जो रिटर्न कर रहा होता है इनसाइड द क्लास। यहाँ पे नोट पुट किया गया इंटीजर ब्लॉक्स गेट्स कॉल्ड बिफोर द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास इज कॉल्ड। और यहाँ पे एग्जांपल है कॉटलिन क्लास पर्सन पुट किया गया वैल्यू नेम स्ट्रिंग और सिंगल एलिमेंट मेंबर वेरिएबल्स वेरिएबल नेम स्ट्रिंग इनिशियलाइजर ब्लॉक इनिशियल यहाँ पुट किया गया प्रिंट इन दिस इज द फर्स्ट इनिशियल ब्लॉक इनिशियल प्रिंट इन दिस इज द सेकंड इनिशियल ब्लॉक। यहाँ पे इनिशियल पुट किया गया प्रिंट इन दिस इज द थर्ड इनिशियल ब्लॉक। इनिशियल अगेन यहाँ पुट किया गया दिस नेम और प्रिंट इन नेम पुट किया गया फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग वैल्यू पर्सन यहाँ पुट किया गया गिग्स और इस तरीके से आउटपुट जी है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अगेन जी है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू इन प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। ये जो है वो सिमिलर है फंक्शन डिफॉल्ट वैल्यूज इन फंक्शन में जिसमें आप इनिशियलाइज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स को विद डिफॉल्ट सम डिफॉल्ट वैल्यूज। कॉटलिन प्रोग्राम ऑफ डिफॉल्ट वैल्यूज इन प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉटलिन फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग जिसमें वैल्यू एम्प्लॉय पुट किया गया एम्फेसिस और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एम्फेसिस नेम और इसके बाद ये एम्फेसिस 2 जिसके अंदर आप पैरामीटर्स वगैरह पुट कर रहे हैं और यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। और यहाँ पे जो है क्लास एम्प्लॉय पुट किया गया जिसके अंदर आप वैल्यू आईडी पुट की गई वेरिएबल नेम इनिशियलाइजर ब्लॉक पुट किया गया इनिशियल आईडी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नेम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। प्रिंट इन एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे आउटपुट जो है रिप्रेजेंट किया गया एम्प्लॉय आईडी 1 2 और 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया जिसमें आप यहाँ पे देखें कि हम जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को सम डिफॉल्ट वैल्यूज पुट की गई हैं आईडीज वगैरह
और ऑब्जेक्ट इन फेजेस जो है वो क्रिएट किया गया जब हम पास कर रहे हैं वैल्यूज को बोथ पैरामीटर और प्रिंट दोस वैल्यूज पर। और एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें एम्प्लॉय टू क्रिएट किया गया और पास नहीं कर रहे होते एम्प्लॉय टू नेम, सो इनिशियलाइजर ब्लॉक जो है वो यूज किया गया डिफॉल्ट वैल्यूज और प्रिंट किया गया स्टैंडर्ड आउटपुट से। सेकंड आती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। यहाँ मेंशन किया गया अबव में कोटलिन जिसके अंदर वन और मोर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स हैं और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो है वो अलो कर रहा होता है, इनिशियलाइज कर रहा होता है वेरिएबल्स को, अलो कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है सम लॉजिक्स को क्लास से एज वेल। इसमें जो है प्रीफिक्स है विद द कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के साथ। कोटलिन प्रोग्राम ऑफ इंप्लीमेंटिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कोटलिन फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स पुट किया गया और इसके बाद यहाँ पे ऐड किया गया 5 + 6 11 और सिंगल एलिमेंट क्लास विद वन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्लास एडिशन। कंस्ट्रक्टर इंटीजर a + b पुट किया गया, वेरिएबल c = a + b और प्रिंट इन यहाँ पुट किया गया जिसके आप सम कर रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट जो है वो 11 के फॉर्म में आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया गया। सेकंड एग्जांपल है कोटेड प्रोग्राम ऑफ टू सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास ए फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स रेस्टिंग एम्प्लॉय पुट किया गया जिसमें नेम और यहाँ पे पुट किया गया। इस तरीके से क्लास एम्प्लॉय पुट किया गया जिसमें आप कंस्ट्रक्टर पुट कर रहे हैं, आईडी पुट की गई है नेम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। प्रिंट इनपुट किया गया कंस्ट्रक्टर जिसमें आप एम्प्लॉय आईडी वगैरह पुट कर रहे हैं। वेरिएबल आईडी पुट की गई, वेरिएबल नेम, वेरिएबल सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड यहाँ पे सैलरी इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया वेरिएबल के साथ। आउटपुट जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे जो है 3 सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर इन क्लास में कोटलिन नेम फंक्शन, मेन फंक्शन, फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स, अरे एंड स्ट्रिंग पुट किया गया, ऐड किया गया जिसमें आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे 3 जो है वो कंस्ट्रक्टर आप यूज कर रहे हैं सेकेंडरी और सिंगल एलिमेंट पुट किया गया क्लास विद 3 सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जिसमें आप ऐड पुट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर्स एडिशन a + b और वेरिएबल c पुट किया गया 11 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अगेन यहाँ पे सेकंड कंस्ट्रक्टर आता है जिसमें आप वेरिएबल d पुट किया गया 3 के साथ और यहाँ पे थर्ड जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया वेरिएबल e और यहाँ पे जो है सम किया गया। यहाँ पे देखें 3 जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। कॉलिंग वन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो है वो मे बी कॉल अनदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है ऑफ द क्लास, यूज करना अपने दिस की फंक्शन को। अब बिलो प्रोग्राम की बात करूं जिसमें हम जो है वो कॉल कर रहे हैं अनदर कंस्ट्रक्टर को यूज करना दिस a b and 7 क्योंकि ये इन्वोक कर रहा होता है कंस्ट्रक्टर और रिक्वायर है इसमें 3 पैरामीटर्स। कोटलिन प्रोग्राम ऑफ कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर, कोटलिन जो है यहाँ पे पुट किया गया, सिंगल एलिमेंट पुट किया गया, मेन फंक्शंस, फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स, अरे स्ट्रिंग और एडिशन पुट किया गया 5 + 6 क्लास ऐड कॉलिंग अनदर सेकेंडरी यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर इंटीजर a एंड इंटीजर b। वेरिएबल सम ऑफ 2 यहाँ पे पुट किया गया जिसमें आप a एंड b प्लस पुट कर रहे हैं, प्रिंट इन द सम ऑफ 2 नंबर्स 5 + 6 = 11 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। सिंगल एलिमेंट दिस एग्जीक्यूट्स फर्स्ट कंस्ट्रक्टर a एंड b पुट किया गया, वेरिएबल सम ऑफ 3 जिसमें आप कंस्ट्रक्टर जो है 3 पुट कर रहे हैं a b एंड c। प्रिंट इन यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया और यहाँ पे आउटपुट जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। कॉलिंग पेरेंट क्लास सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जो है हम कॉल कर सकते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास को फ्रॉम द चाइल्ड क्लास, यूज करना अपने सुपर कीवर्ड। बिलो प्रोग्राम की बात करो जिसमें शो किया गया प्रोसेस ऑफ कॉलिंग कोटलिन फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग चाइल्ड पुट किया गया, नेम ओपन क्लास पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अगेन यहाँ पे देखें कि वेरिएबल आईडी पुट की गई है, नेम सैलरी, उसके बाद यहाँ पे जो है वेरिएबल आईडी, वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल सैलरी एम्प्लॉय यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। प्रिंट इन और यहाँ पे जो पुट किया गया जिसमें आप क्लास चाइल्ड पेरेंट पुट किया गया कंस्ट्रक्टर और यह वेरिएबल आईडी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है एम्प्लॉय आईडी, वेरिएबल नेम, प्रिंट इन वेरिएबल नेम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट की बात करूं जिसके अंदर आप एम्प्लॉय आईडी पुट की गई है, नेम, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नेम से रिप्रेजेंट किया गया इसको। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।